हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट्रोवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन ऑफ यूट्रस के बारे में। रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में ना हो के कहाँ पे होता है, हमारा बैकवर्ड में हो जाता है, मीन्स बिहाइंड की ओर हो जाना। रेट्रोवर्जन का मीन्स ही होता है बिहाइंड में हो जाना, अदरवाइज़ बैकवर्ड में हो जाना। ओके, देन क्या होगा, ये हमारा बैकवर्ड में जाने के बाद हमारा जो यूट्रस की पोजीशन है वो कहाँ पे हो जाती है, स्पाइन की ओर हो जाती है, मीन्स हमारा पेल्विक स्पाइन एरिया में हो जाता है। हमारा जो यूट्रस है इसका डिस्प्लेसमेंट सेवरल डायरेक्शन में हो सकता है, मीन्स ये अपवर्ड में हो सकता है, मीन्स हमारा ऊपर की ओर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज़ ये फॉरवर्ड हो सकता है, मीन्स आगे की ओर हो सकता है। देन लैटरली भी हो सकता है, मीन्स कि साइड में भी इसका डिस्प्लेसमेंट पाया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन जो है रेट्रोवर्जन का वो क्या होगा कि रेट्रोवर्जन इज़ अ टर्निंग बैकवर्ड ऑफ द यूट्रस विद द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द कार्पस एंड द सर्विक्स इन द लाइन एंड द होल ऑर्गन टर्न बैकवर्ड इन रिलेशन टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बर्थ कैनाल। हमने क्या देखा कि रेट्रोवर्जन जो है वो किधर की ओर हो रहा है, पीछे की ओर, बिहाइंड की ओर, मीन्स बैकवर्ड में जा रहा है। यूट्रस हमारा बैकवर्ड में मीन्स पीछे की ओर टर्न हो जा रहा है, और ये अपने साथ साथ हमारा जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ कार्पस एंड द सर्विक्स है ये अपने होल ऑर्गन को लेके टर्न हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। देन इसके अलावा हमारा जो यूट्रस है इसके बैकवर्ड में और हमें क्या दिखाई देगा, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बर्थ कैनाल। हमें यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस का बर्थ कैनाल भी शो होएगा। अभी हम देखेंगे रेट्रोफ्लेक्शन के बारे में। तो रेट्रोफ्लेक्शन जो है इसमें क्या होगा, रेट्रोफ्लेक्शन इज़ अ बेंडिंग बैकवर्ड। इसमें क्या हो रहा है, बैकवर्ड में जाने के साथ ही ये पीछे की ओर झुक रहा है, बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है। ओके, देन क्या होगा, ऑफ द कार्पस ऑन द सर्विक्स एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ओस। कहाँ की ओर, हमारा कार्पस से लेके इंटरनल ओस की ओर। द टू कंडीशन आर यूजुअली प्रेजेंट टुगेदर। इसमें दो कंडीशन प्रेजेंट होती है, आर द रेफर टू द रेट्रोवर्जन एंड द रेट्रोफ्लेक्शन। अदरवाइज आप इसे बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये रेट्रो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अभी हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हमारा जो रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस होता है ये वन टाइम में ही नहीं होता है, इसमें कुछ डिग्रीज़ पाई जाती हैं, जिसमें ये फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में एंड थर्ड में इस तरीके से हमारा रेट्रोवर्जन होता है, मीन्स हमारे यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, द फंडस इज़ वर्टिकल एंड पॉइंटेड टूवर्ड द सैक्रल प्रोमिनेंट्री। कि फर्स्ट डिग्री में हमारा जो फंडस है जो कि वर्टिकल है, बिल्कुल ही सीधा है, उस कंडीशन में ये कहाँ की ओर जाएगा, सैक्रल प्रोमिनेंट्री की ओर जाएगा। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, द फंडस लाई इन द सैक्रल हॉलो बट नॉट बिलो द इंटरनल ओस। लेकिन क्या होगा, इंटरनल ओस की ओर नहीं जाएगा। थर्ड डिग्री में क्या होगा, द फंडस लाई बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल ओस। ओके, अभी हम देखेंगे हमारा कॉजेज़ कि कॉजेज़ में कौन से ऐसे कॉजेज़ है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस पाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा प्रेगनेंसी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा जो स्ट्रेस का वॉल होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है। सम टाइम अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो पीछे की ओर, मीन्स बैक साइड में, बिहाइंड में प्लेस होने के लिए चांसेस होते हैं। तो वन रीज़न हो गया प्रेगनेंसी का। सेकंड रीज़न है हमारा एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो एंडोमेट्रियल सेल है वो क्या करती है, यूट्रस के आउटसाइड पे अपने सेल का ग्रोथ करने लगती है।
अब जब ये यूट्रस की वॉल पे, यूट्रस के साइड पे जब ये अपना ग्रोथ करेंगे तो उस टाइम पे यूट्रस के ऊपर भार पड़ेगा। देन क्या होगा, यूट्रस का वहाँ पे बैकवर्ड में हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा फाइब्रॉइड। अगर यूट्रस में किसी तरीके का कोई फाइब्रॉइड पाया जा रहा है, उस कंडीशन में हमारा रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। नेक्स्ट नंबर है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये हमने हमारे लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिज़ीज़ है, अगर ये क्योर नहीं होती है तो उस कंडीशन में ये कुछ कॉम्प्लिकेशन को अकर कर सकती है। मीन्स हमारा यूट्रस में स्कार का फॉर्मेशन कर सकती है। ओके, अभी नेक्स्ट वन जो हमारा कॉज है वो है पेल्विक सर्जरी। या तो क्या हुआ हो, पेशेंट की पेल्विक सर्जरी हुई हो, उस कंडीशन में यूट्रस बैकवर्ड में जा सकता है। नेक्स्ट वन है मीनोपॉज। ड्यूरिंग मीनोपॉज जो हमारा एस्ट्रोजन का लेवल हो जाता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो उस टाइम पे जो पेल्विक मसल होंगी, हमारा जो यूट्रस होगा वो वीक हो जाएगा। और कमज़ोर यूट्रस की वजह से भी सम टाइम जो हमारा रीज़न है वो देखने को मिलता है कि यूट्रस जो है वो झुक गया है, रेट्रोवर्टेड हो गया है। नेक्स्ट वन हमारा जो कॉज है वो है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल एनोमलीज में भी सम टाइम हमारा यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट पाया गया है। अभी हम बात करेंगे इंसिडेंस के बारे में। तो इंसिडेंस में हमारा यहाँ पे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 15 to 20% हमारा जो वुमेन है उनमें नॉर्मली रेट्रोवर्टेड ऑफ यूट्रस पाया गया है। ओके, अभी हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर पे पेन ड्यूरिंग मैंस्ट्रुएशन। जब उन्हें पीरियड्स आएंगे तो उस कंडीशन में उन्हें दर्द होगा। नेक्स्ट नंबर है पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स, स्पेशली इन सर्टेन पोजीशन। क्या होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स उन्हें दर्द होगा। थर्ड वन है हमारा ट्रबल यूजिंग टेम्पर्स ड्यूरिंग मैंस्ट्रुएशन। टेम्पर्स जो है वो एक तरीके का मेथड होता है, एक डिवाइस होती है जिनमें ऑब्जर्व करते हैं हमारा ब्लीडिंग के फ़्लो को। यहाँ पे उनको मैंस्ट्रुएशन के फ़्लो को भी ऑब्जर्व करने में डिफ़िकल्टी होएगी, ट्रबल होएगा। नेक्स्ट नंबर है यूटीआई, मीन्स हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। या तो क्या हो सकता है, वहाँ पे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का भी सिम्टम पाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा इनफर्टिलिटी। और सम वुमेन में हमारा रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस की वजह से इनफर्टिलिटी के भी केसेस देखने जाते हैं। अभी हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि हमारा रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस जो है उसमें हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट डायग्नोसिस है इसमें बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके, सेकंड नंबर पे है स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा सोनोग्राफी किया जाता है, मींस अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और फोर्थ नंबर पे है हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे इन्वेस्टिगेशन। अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि हमारा रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस में हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमें क्या देना है, ट्रीटमेंट फॉर द अंडरलाइनिंग कंडीशन सच एज अ हार्मोन थेरेपी, एंडोमेट्रियोसिस। ट्रीटमेंट में हमको ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट की सिचुएशन ऐसी है कि उनके हार्मोन डिक्रीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उन्हें हार्मोन थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर पे है एक्सरसाइज। इफ़ यूट्रस कैन बी मैनुअली रीपोजिशन्ड ड्यूरिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन। हमें क्या करना है, जब हम पेल्विक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस कंडीशन में अगर हम यूट्रस के शेप को अगर हम पोजीशन में ला पाएँ तो ये हमें क्या करना है, कोशिश करना है। ओके, नेक्स्ट नंबर है सर्जरी। A small silicone plastic device can be inserted temporarily or permanently to the probe the uterus forward। क्या होता है
कि जब यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अगर वीक होती हैं तो उस कंडीशन में एक स्मॉल सिलिकॉन का या तो प्लास्टिक का डिवाइस जो है मीन्स एक प्रोब जो है वहाँ पे प्लेस किया जाता है। या तो वो प्लेस कर सकते हैं कम समय के लिए, अदरवाइज़ वो हमेशा के लिए प्लेस करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर है मैनुअल यूटेराइन रिप्लेसमेंट। मैनुअली मीन्स हम हाथ को अंदर डाल के उसके थ्रू भी हमारे यूट्रस को हम प्रॉपर तरीके से पोजीशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है हिस्टेरोटॉमी। इस कंडीशन में क्या होगा, इन सम केसेस ऑफ द हिस्टेरेक्टोमी द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। ओके, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हमें क्या करना होता है, यूट्रस को रिमूव करना होता है, इंसिजन करना होता है, कट करके उसे निकालना पड़ता है। अगर कोई लेडी ऐसी है जिन्होंने बेबी को कंसीव कर लिया है, बेबी को बर्थ कर दिया है और उस कंडीशन में उन्हें ये डिज़ीज़ हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके साथ, तो ऐसे वुमेंस में हमारा हिस्टेरेक्टोमी को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, में भी कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा प्रिवेंशन, कि हमारा रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस के लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो क्या प्रिवेंशन करना है, द फॉलोइंग आर द गाइडलाइन टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ और अबॉर्शन प्रिवेंट रेट्रोवर्जन। क्या करना है कि हमें वुमेंस को, जितने भी वुमेंस हैं उन्हें हमें ये गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, ये नॉलेज प्रोवाइड करना है कि आपका जो चाइल्ड बर्थ हो चुका है, आपका बेबी जो है वो बर्थ हो चुका है या तो आपने अबॉर्शन करवाया है, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है, नहीं तो उस कंडीशन में रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है। ओके, ये गाइडलाइन उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा एम्प्टी द ब्लैडर रेगुलरली। क्या करना है, उन्हें बोलना है कि वो अपना ऑब्जर्वेशन करवाते रहे ब्लैडर का। पेल्विक एक्सरसाइज के लिए उन्हें एडवाइस करना है। इसके अलावा उन्हें इनकरेज करना है कि वो जो है वो प्रॉन पोजीशन को यूज़ करे अपना सोने के लिए, मीन्स हमारा लाइंग करने के लिए, स्लीपिंग करने के लिए। ओके, तो ये हमारा जो रेट्रोवर्जन ऑफ डिजीज़ कंडीशन है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।